कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं श्री तुकाराम जी की। एक बार श्री तुकाराम जी, संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी पूरे दिन चिल्लाती रहती थी कि तुम कुछ करते धरते नहीं, पूरे दिन कथा वथा सुनाते रहते हो, हैं सत्संग कीर्तन करते रहते हो, और कोई काम नहीं तुम्हारा। कुछ सामान लेके जाया करो, बाजार में कुछ विक्रय किया करो, धन लाया करो, घर चलाने के लिए कुछ तो आवश्यक है। बेचारे गन्ने लेकर के गए तो थे विक्रय करने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए तो उनको बांटे आए, मुफ्त में ही दे आए, उनको सबको दे आए। एक गन्ना बच गया, लौट करके आए। पत्नी ने कहा, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा हुआ, सारे गन्ने बेच के आए। बोले बेच के नहीं आया, बच्चे मिल गए रास्ते में, बड़े प्यारे प्यारे बालक थे, हमारे विठोबा जैसे थे, विठल जैसे थे, तो मेरा तो मन हुआ कि इन्हीं में ही विठल दिख रहे हैं, इन्हीं को ही पवा दो, तो मैं तो उनको बांट आया। पत्नी को क्रोध आया महाराज, दांत कसकसाने लगी, निकाला वही एक गन्ना जो बचा था, वही निकाल करके एक घुमा के दिया। जैसे दिया तो 2 टुकड़ों में हो गया। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह वाह देवी, तुम बड़ी बुद्धिमान, मैं तो सोच रहा था एक ही गन्ना बच्चा, हम 2 कैसे खाएंगे, तुमने 2 कर दिया, कितना अच्छा हिसाब है तुम्हारा, है तुमने तुरंत इसको 2 रूपों में कर दिया, एक तुम खाओ, एक मैं खाऊं। तुकाराम जी की पत्नी वो बड़ी प्रतिकूल थी तुकाराम जी से। यह भी भगवान की कृपा में कथा में कहा करता हूं, अनुकूल व्यक्ति जीवन में मिले तो भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की ज्यादा कृपा। जैसा आप चाहते हो वैसा मिल जाए तो अच्छा है, और जैसा आप चाहते थे वैसा ना मिले तो और ज्यादा अच्छा है। तो प्रतिकूल पत्नी थी श्री तुकाराम जी की। विवाद में नहीं रहता है, ये वैष्णव का स्वरूप है। बंधुओं, अवधूत के जो जो स्वरूप बताए गए हैं, सब वैष्णव के स्वरूप है। विवाद से बचेगा, वाद विवाद में उसकी रति नहीं होती। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई विषयों को लेकर के, अब विषय तो नहीं बताऊंगा, पर कहा जाता है कि आप कहो, आप ऐसा बोलो। कई लोग आते हैं, मंच से आप ये बात बोल दिया करो, मंच से आपको ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी व्यासपीठ हैं उसके लिए जो केवल इन्हीं विषयों को ले रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विवाद का विषय नहीं है, व्यासपीठ तो संवाद का विषय है। वैष्णव स्वरूप तो संवाद के लिए धारण किया है, विवादों के लिए थोड़ी किया है हमने। तो लक्ष्यालक्ष्य विवर्जित लक्ष्यों, युक्तायुक्त विवर्जित दक्ष, केवल तत्व निरंजन पूतो, वाद विवाद कथम अवधूत। जो वाद विवाद से बचता हो, दूर रहता हो, ऐसा नहीं करना नहीं जानता, जानता है पर फिर भी दूर रहता है, उसको घबराहट होने लगती है जैसे ही विवाद होता है, वो बचता है उससे। इस प्रकार अवधूत की वेशभूषा भाव बताए गए। अब हम लास्ट में भूल जाएंगे, इसीलिए अभी 24 गुरुओं में से एक गुरु पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। श्री दत्त भगवान उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए अपने 24 गुरुओं का भाव बताते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है कि पृथ्वी वायुर्याकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी सर्कृतः सर्प पूर्णनाभिषुपेशकृत।
एते में गुरुवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः। एते में गुरुवो राजन, राजन ये मेरे 24 गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे पहले गुरु कौन? बंधुओं, ये 24 गुरु बनाना, पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट एक बात कर दें कि इसका अर्थ आप उसमें मत ले जाइएगा कि आप जिसको चाहे उसको अपना दीक्षा गुरु बना सकते हो। ये दीक्षा गुरु के लिए नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जीवन में, पर ये चर्चा हो रही है दिशा गुरु, जिससे आपको दिशा मिले, जिससे आपको शिक्षा मिले। उसमें तो 24 भी कम है, आप अनंत लोगों को बना सकते हो। पर दत्त भगवान के इस प्रसंग को सुनने के लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो अपनी दृष्टि में भेद रहित होना पड़ेगा, क्योंकि भेद रहित ही ऐसे गुरु बना सकता है। जिसकी दृष्टि में भेद है, जिसकी दृष्टि में असमता है, वो ऐसे गुरु नहीं बना सकता। दत्त भगवान कहते हैं, अब हम हर गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक गुरु को लेते हैं। मेरे सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी, ये मेरी सबसे पहले गुरु है। राजन, मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि पृथ्वी धैर्यवंत होती है, तितिक्षवः, सहनशील, धैर्यवंत होती है। और धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जो सहनशील व्यक्ति होगा, सहनशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? सहनशील व्यक्ति का लक्षण पृथ्वी के जैसा होगा। पृथ्वी का दूसरा लक्षण क्या है? बोले पृथ्वी सदा मौन रहती है, सहती है, धारण करती है, सबको सब कुछ बांटती है, लेकिन फिर भी धैर्यवंत होते हुए मौन रहती है। इसलिए मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। सहना सीखो। संस्कृत में सहते शब्द है। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। जो सहेगा, यहीं महाराष्ट्र की भूमि पर हुए श्री विनोबा भावे, वे कहते थे सहते शब्द के दो अर्थ हैं, सहना और जीतना। इसका मतलब जिसने सहा है वही जीता है, जिसने कभी सहा ना हो वो जीत नहीं पाएगा। पृथ्वी जीती है। कैसे जीती? स्वयं भगवान जिनको सब अपने घरों में और अपने चित्त में विराजमान करते हैं, वही नारायण बराह बनकर के अपने मुख पर धारण करते हैं पृथ्वी को। क्यों? और अपनी पत्नी के रूप में अवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये गुण है, वो सहना जानती है, वो सहती है। राजन, मैंने सबसे पहला अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। वो धैर्यवंत है और मौन है। पृथ्वी से मैंने ये सीखा। पृथ्वी का दूसरा गुण क्या है? सहती भी है, मौन भी रहती है, और तीसरा गुण होता है क्षमा। पृथ्वी सबको क्षमा करती है। कोई कितनी भी पीड़ा प्रदान कर दे, कोई कितना भी अनीत कृत्य कर दे पृथ्वी के ऊपर, पर पृथ्वी फिर भी उसको क्षमा करती है। राजन, सहना, मौन रहना और उसके बाद क्षमा कर देना, यह सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैंने अपने सबसे प्रथम गुरु के रूप में पृथ्वी को स्वीकार किया, क्योंकि यह अद्भुत श्रेष्ठता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये तीन लक्षण आ जाए ना, दत्त भगवान कहते हैं उसके चरण पकड़ लीजिए, वो आपके पूजन के योग्य है। जो सहता भी है, मौन भी रहता है और सह करके फिर क्षमा भी कर देता है। ये तीन लक्षण मैंने
पृथ्वी से सीखे, इसलिए मेरी प्रथम गुरु का नाम है पृथ्वी।